नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार नए केसेस जो है अभी तो कम मिल रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का, सलाहकारों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में थर्ड फेज आना निश्चित है। ऐसे में हमें सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी एक 7 साल के बच्चे में ओमिक्रॉन, जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, उसमें पाया गया है और देश में कुल अब नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो हैं 69 नए मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब लगातार पिछले दिनों जो हमने पहले फेज और दूसरे फेज को झेला है, इसकी बातें होने लगी हैं कि किन किन परेशानियों को हमने कोरोना काल के पहले फेज और दूसरे फेज में झेला है, अपनों को खोया है, अपने करीबी को खोया है। ऐसे में लगातार अब सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि किस तरह कोरोना के दोनों डोजेस जो वैक्सीनेशन लेने हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए। जल्द से जल्द जो भी लोग हैं, गाँव शहर के लोग हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन दिया जाए। ऐसे में बूस्टर डोज की बात हो रही है, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कोरोना को लेकर जो भी नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ सरकार प्रयास कर रही है। बीते कोरोना फेज की बात करें, पहले और सेकेंड फेज की, तो इसमें हमने ऑक्सीजन की किल्लत को झेला है। तो सरकार किन किन तरह के प्रयास कर रही है और क्या तीसरी फेज में हम उन सभी परेशानियों से जो है आगे निकल पाएंगे जो हमने फेज 1 और फेज 2 में झेला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बूस्टर डोज की। जी हाँ, क्योंकि कई ऐसे लोगों में भी कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। अगर हम राज्य में की बात करें, बिहार की, तो बिहार के डॉक्टरों में भी दोनों डोज लेने के बावजूद भी वो कोरोना के जो है कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में बूस्टर डोज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार इसको लेकर क्या कुछ काम कर रही है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, बूस्टर डोज पर सबसे ज्यादा फोकस हो, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। जी हां, कोरोना महामारी को लेकर देश के एक जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने सरकार को सजग किया है कि विशेषज्ञ के कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है और गंभीर रोगों से ग्रस्त, कमजोर प्रतिरक्षा वालों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बूस्टर डोज लगवाना और बूस्टर डोज पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि रणनीति योजना बनाई जानी चाहिए बूस्टर डोज कर लेकर, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। वायरस के दूसरे वेरिएंट की तुलना में इसे बहुत संक्रामक भी माना जा रहा है। ऐसे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा है कि यह अनिवार्य किया जाए कि तीसरा लहर आना एकदम मतलब जो है निश्चित है। लोग खासकर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, कमजोर प्रतिरक्षा वाले और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज की रणनीति बनाई जानी चाहिए। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा है कि हम वास्तविक खतरे में और इसका सामना करने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। यानी कि बूस्टर डोज पर रणनीति बनानी चाहिए सरकार को, इसको लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर जो स्वास्थ्य संबंधी विभागों से जुड़े हुए हैं वही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का मिला है, बच्चों में मिला है, इसकी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और देश में कुल ओमिक्रॉन के कितने मामले हो चुके हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 7 साल के बच्चे को ओमिक्रॉन का जो है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट लग चुका है। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना विषाणु संक्रमण के ओमिक्रॉन बहुरूप का पहला मामला सामने आया है। प्रदेश में मुर्शिदाबाद जिले के 7 साल के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है। दूसरी ओर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे 2 विदेशी नागरिक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 69 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अब ये खतरा लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर हमने कई इंटरव्यूज भी आपको दिखाए हैं। इस खतरनाक वेरिएंट के बारे में बताया है कि ये 14 से 15 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा और ऐसे में इस बात की अभी तक रिसर्च में पुष्टि नहीं हुई कि किस तरह इस वेरिएंट पर काम किया जाए, किस तरह के डोजेस की जरूरत है यहाँ पर लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने के लिए। ऐसे में देश में लगातार एक एक कर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन
ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग पाए जाने लगे हैं। अब इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और बूस्टर डोज पर खासकर काम करना होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि बूस्टर डोज होने के बाद ही इस पर काबू पाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम पहले और दूसरे फेज के कोरोना काल की, जिसमें हमने सबसे ज्यादा अगर परेशानी झेली, किल्लत झेली थी, वो थी ऑक्सीजन की। और इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह का संक्रमण बढ़ता है तो ऑक्सीजन की कमी देश में ना हो। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई नेता और कई आम जनों ने अपनी जान गंवाई है। हमने कई अपनों को अपने बीच से जाते हुए देखा है और सिर्फ इस किल्लत के कारण हमने कईयों को जो है अलविदा कह दिया है। ऐसे में सरकार जो है ऑक्सीजन को लेकर मॉक ड्रिल करने वाली है और पूरी तरीके से जो है थर्ड फेज की तैयारी में है कि इस तरह की परेशानी को दोबारा देश की जनता को ना झेलना पड़े। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस महीने के अंत तक ऑक्सीजन संयंत्रों और इससे संबंधित प्रणाली की मॉक ड्रिल कर उसकी रिपोर्ट देने की जो है बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी से कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के सभी ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र, ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू स्थिति में हो। इसके साथ ही इन्हें चलाने के लिए कर्मचारियों के लिए जरूरी प्रशिक्षण का काम भी इस महीने के अंत तक पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी सामने आई थी। साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में ऑक्सीजन कंसंट्रेट होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के साथ बैठक कर अस्पतालों में लगाए जा रहे ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्रों, उनके स्टोरेज और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित उपकरणों की सप्लाई के बावजूद कई राज्यों में जिला अस्पतालों में उनके नहीं पहुंचने पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने राज्यों की इसकी कड़ाई से निगरानी और सभी जिलों में ऑक्सीजन उपकरणों की इस महीने तक चालू हालत में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इन उपकरणों के चालू स्थिति में होने की जांच के लिए मॉक ड्रिल करे और उसकी रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर तत्काल अपलोड करे। दरअसल पीएम केयर फंड व अन्य सातों से राज्य में कुल 3,783 मीट्रिक टन क्षमता के 3,236 ऑक्सीजन उत्पाद प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्यों में पीएम केयर फंड के 1,14,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेट भी दिए गए हैं। इसके अलावा 1,374 अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन सप्लाई सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं और लिक्विड ऑक्सीजन को रखने के लिए 958 स्टोरेज टैंक भी बनाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर ओमिक्रॉन का खतरा देश में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप बात करें हम हर राज्य में, तो अब कहीं ना कहीं जो एक बार थम गया था कोरोना मरीजों का मिलना, वो फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार जो है पूरी तरीके से इस और काम कर रही है कि किस तरह इन सारी परेशानियों से आगे निकला जाए और ओमिक्रॉन पर स्टॉप लगाया जाए। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।